नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 167 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 56 का संबंध 41 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 94 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 56 से 41 किस प्रकार से लिख रहा है। 56 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 41 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 94 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 56 से 41 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 56 से 41 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग 56 को ध्यान से देखिएगा तो 56 जो है ये आपका 5 और 6 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग पहले 56 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ ले, यानी कि 5 प्लस करेंगे 6, आगे फिर से देखिएगा प्लस करेंगे, फिर से 56 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 5 गुना करेंगे 6, तो आपका कितना हो जाएगा देखिएगा। 5 प्लस 6 जो है ये आपका 11 होता है। प्लस करेंगे 5 गुना 6 जो है ये आपका 30 होता है। 11 प्लस 30 आपका 41 होता है। देखिए 41 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग 94 के साथ करेंगे। 94 जो है ये आपका 9 और 4 से मिलकर बनता है। तो पहले हम लोग 94 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, फिर प्लस करेंगे। देखिएगा आगे फिर 94 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे, यानी कि फिर आगे हम लोग 9 गुना 4 करेंगे। इसको देखिएगा 9 प्लस 4 जो है ये आपका 13 होता है। प्लस करेंगे 9 गुना 4 जो है ये आपका 36 होता है। 13 प्लस 36 आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 49 भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 43 है, 21 है और 35 है। अगर ये तीनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 43 प्लस करेंगे 21, तो ये आपका हो जाएगा
64 और 64 प्लस 35 जो है ये आपका 99 होता है। उसी प्रकार से इस वाले लाइन के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़िएगा, 25 प्लस 40 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 65 और 65 प्लस 34 जो है ये आपका 99 होता है। ध्यान से देखिएगा, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर नीचे जो है वो 99 प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर भी तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 99 ही आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा आपका दो संख्या दिया गया है, पहले हम लोग ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा जब हम लोग 35 प्लस करेंगे 28 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 35 प्लस 28 जो है ये आपका 63 होता है। 63 में अब हम लोग कौन सा संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 99 बन जाए। देखिए 63 प्लस जब हम लोग करेंगे 36 तो ये आपका 99 बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका 36 भरा जाएगा। देखिए जब हम लोग ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे 36 प्लस 35 प्लस 28 जो है वो आपका 99 होता है। 36 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 12 है, 12 के आगे आपका 27 है और 27 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिएगा 2 से 5 है, 2 से 5 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 2 गुना 2 करेंगे तो 4 और प्लस करेंगे 1 तो आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 5 से आपका 12 है, यहाँ पर आपका 5 गुना 2 प्लस 2 है, 5 गुना 2 आपका 10 होता है, 10 प्लस 2 आपका 12 होता है। आगे देखिएगा 12 से 27 है, यहाँ पर आपका 12 गुना 2 प्लस 3 है, 12 गुना 2 आपका 24 होता है और 24 प्लस 3 आपका 27 बनता है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ध्यान से देखिएगा गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि आगे भी हम लोग पहले गुना 2 करेंगे, उसके बाद देखिएगा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 1 बढ़ाकर जोड़ दिया गया है, प्लस 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है तो अगला जो है वो आपका प्लस 4 हो जाएगा। पहले जब हम लोग 27 गुना 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 प्लस 4 आपका 58 होता है। 58 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 58 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पीला का संबंध नींबू के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है बैगनी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका पीला से नींबू किस प्रकार से लिख रहा है, पीला से नींबू आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा बैगनी से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पीला रंग का आपका नींबू होता है तो यहाँ पर आपका पीला से नींबू लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए बैगनी दिया गया है, बैगनी रंग का जो है वो आपका बैगन होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या भरा जाएगा,
बैगन भरा जाएगा। बैगन आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में आपका बैगन दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से पीला रंग का नींबू होता है, उसी प्रकार से बैगनी रंग का आपका बैगन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। गौराया, पक्षी और बिल्ली का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में आपको रीजनिंग के कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा गौराया, पक्षी और बिल्ली में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पक्षी के अंदर जो है वो आपका गौराया हो जाएगा। गौराया भी क्या है? आपका एक पक्षी है, यानी कि पक्षी के अंदर आपका गौराया हो जाएगा। और बिल्ली, ये दोनों शब्द से आपका अलग दिया गया है, यानी कि बिल्ली को हम लोग अलग कर देंगे। सबसे पहले हम लोग पक्षी के लिए एक गोला बना लेंगे। पक्षी के अंदर आपका गौराया हो जाएगा और बिल्ली, ये दोनों से आपका अलग हो जाएगा। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन दिया गया है। जो आकृति आपका सबसे अलग होगा वही आकृति आपका सही उत्तर हो जाएगा। आकृति ए में देखिएगा ध्यान से, तो 2 पत्ती वाले को देखिएगा तो 1 2 3 4 ऐसे हैं जिसमें आपके 2 पत्ती दिए गए हैं और एक में जो है आपका 3 पत्ती दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 ऐसे हैं जिसमें आपके 2 पत्ती है और 3 पत्ती वाले केवल आपका एक है। आकृति सी में देखिएगा तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 ऐसे हैं जिसमें आपके केवल 2 पत्ती है और 3 पत्ती वाला केवल आपका एक दिया गया है। आकृति डी में देखिएगा तो 2 पत्ती वाला 1 2 3 दिया गया है और 3 पत्ती वाला देखिएगा तो आपका 1 और 1 आपका 2 दिया गया है। सभी में देखिएगा तो 3 पत्ती वाला केवल आपका 1 1 1 दिया गया है, जबकि आकृति डी में आपका 3 पत्ती वाला 2 दिया गया है, यानी कि ए आकृति आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सदस्य दिया गया है, शहर है, गांव है, परिवार है, समुदाय है। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके सदस्य हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। सदस्य के बाद आपका परिवार हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। परिवार के बाद आपका समुदाय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। समुदाय के बाद आपका गांव हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और गांव के बाद आपका शहर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 4 5 3 2 दिया गया है देखिएगा।
1 4 5 3 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा, और उस वाले कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी कौवे काले होती हैं। सभी कौवे क्या होते हैं? काले होती हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? सभी कौवे काले होती हैं, यानी कि काले के अंदर आपका कौवा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कौवा यहाँ पर लिख लेते हैं, और सभी कौवा आपका क्या होता है? काला होता है। यहाँ पर आपका ए क्या हो जाएगा? ए जो है ये आपका काला हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग काला भी लिख लीजिएगा, ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती है। कुछ काले वस्तुएं क्या होती है? सुंदर होती है, यानी कि ये जो है ये आपका सुंदर के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सुंदर भी लिख लीजिएगा, ताकि समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ कौवे सुंदर होती हैं। देखिए कौवा आपका अलग है और सुंदर आपका यहाँ पर है, कौवा आपका यहाँ पर है, दोनों आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ कौवे जो है वो आपके सुंदर होती हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती है। देखिएगा काली और सुंदर में आपका संबंध है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ सुंदर वस्तुएं जो है वो आपके काली होती है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में निकाला गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में PARK को TEVO लिखा जाता है। इस कोड भाषा में TALK को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका पार्क से TEVO किस प्रकार से लिख रहा है। पार्क से हम लोग TEVO किस प्रकार से ला सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। पार्क जो है ये आपका PARK से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका TEVO दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग सिंगल अक्षर को तो P से आपका T है, P जो है ये आपका 16वें पर होता है, T आपका 20वें पर होता है। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा A से आपका E है, A आपका पहले नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर होता है। यहाँ पर भी आपका +4 कर दिया गया है। R से आपका V है, R आपका 18वें नंबर पर होता है, और V आपका 22वें पर होता है। यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा K से आपका O है, K जो है ये आपका 11वें पर होता है, और O आपका 15वें पर। यहाँ पर भी आपका +4, यानी कि सभी अक्षर में +4 कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्या दिया गया है? TALK दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +4 करेंगे। T जो है ये आपका 20वें पर होता है, 20 + 4 आपका 24, और 24वें पर आपका X होता है। आगे देखिएगा आपका A है, A जो है ये आपका पहले पर होता है, 1 + 4 आपका 5, और 5वें पर आपका E होता है। आगे देखिएगा आपका L है, L आपका 12वें पर होता है, 12 + 4 आपका 16, और 16वें पर आपका
पी होता है। आगे देखिएगा आपका के दिया गया है, के जो है ये आपका 11वें पर होता है, 11 + 4 आपका 15 और 15वें पर आपका ओ होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका XEPO दिया गया है, XEPO आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति आपके बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का उत्तर आकृति बनेगा। देखिए ये जो आपका तीर का चिन्ह है ये जो है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। गोला आपका यहाँ पर है तो अब यहाँ पर हो जाएगा और ये जो आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आप लोग देखिए बोतल के लिए जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आकृति आपका दिया गया है। आगे देखिएगा बड़ी के लिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आकृति दिया गया है और आगे देखिएगा तो नीली के लिए जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आकृति दिया गया है। और आप लोगों से पूछ क्या रहा है, देखिएगा आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, यानी कि बड़ी बोतलें होना चाहिए लेकिन नीला नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम लोग केवल बड़ी और बोतल में संबंधित संख्या को देखेंगे। कौन सा संख्या आपका ऐसा दिया गया है जो केवल बड़ी और बोतल में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 37 जो है ये आपका केवल बड़ी और बोतल में दिया गया है, यानी कि 37 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 37 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की, तब वह पूरब में घुमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वह दक्षिण में घुमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको दोस्तों इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा में होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है, सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की। उत्तर आपका कौन सा दिशा है, उत्तर आपका ऊपर की ओर है, यानी कि सुंदर ऊपर की ओर पहले 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब वह पूरब में घुमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद सुंदर जो है पूरब की तरफ घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि इस दिशा में सुंदर 6 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह दक्षिण में घुमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की, यानी कि फिर से वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। दक्षिण देखिएगा
आपका नीचे की ओर है, यानी कि सुंदर जो है वो नीचे की ओर फिर से 5 किलोमीटर चलता है। आप लोगों से पूछ क्या रहा है, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, यानी कि जहाँ से वह चलना शुरू किया था वहाँ से अब कितना दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा, सुंदर यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चल के आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए, ऊपर आपका 6 किलोमीटर दिया गया है, यानी कि नीचे का भी जो दूरी है वो आपका 6 किलोमीटर हो जाएगा। 6 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 81 दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका 243 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1, 81 और 243 जो है ये आपका विषम संख्या होता है, जबकि 8 जो है ये आपका एक सम संख्या होता है, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन बी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न आपको क्या कर रहा है, जिस प्रकार से WVT का संबंध SRP के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है MLJ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका WVT से SRP किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा, पहले आपका WVT है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है, SRP दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो W से आपका S है। W जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 23वें नंबर पर होता है और S आपका 19वें पर, यहाँ पर आपका -4 है। आगे देखिएगा V से आपका R है, V आपका जो है 22वें नंबर पर होता है, R आपका 18वें पर, यहाँ पर भी आपका -4 है। T से आपका P है, T जो है ये आपका 20वें पर होता है, P आपका 16वें पर, यहाँ पर भी आपका -4 है, यानी कि सभी अक्षर में -4 -4 -4 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे MLJ के साथ, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग -4 करेंगे। देखिएगा A में जो है ये आपका 13वें पर होता है, 13 -4 आपका 9 और 9वें पर आपका I होता है। आगे देखिएगा आपका L है, L आपका 12वें नंबर पर होता है, 12 -4 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका J दिया गया है, J जो है ये आपका 10वें पर होता है, 10 -4 आपका 6 और 6ठे पर आपका F होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका IHF दिया गया है, IHF आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका IHF भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है, 28 जोड़ 18 भागा 2 घटाओ 4 बराबर 20। ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखने पर ये समीकरण जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा। देखिए समीकरण जो
समीकरण का जो मान है वो आपका 20 दिया गया है, यानी कि ये ना ही आपका दशमलव में है और ना ही आपका बाटा में दिया गया है, यानी कि भाग जो है वो आपका पूरा पूरा लगना चाहिए। जब हम लोग ऑप्शन ए को रखेंगे तो जोड़ के जगह पे भाग और भाग के जगह पे जोड़ रखने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि जब यहाँ पर जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे तो 25/18 जो है भाग पूरा पूरा नहीं लगता है। तो इस वाले समीकरण को छोड़कर हम लोग अगले वाले ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, भाग के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे भाग रखने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाव है तो यहाँ पर भाग रखेंगे। 2/4 जो है ये आपका 1/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी भाग जो है वो पूरा पूरा नहीं लगता है, यानी कि इस वाले समीकरण को भी हम लोग छोड़कर अगले वाले ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, जोड़ के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे जोड़ रखने के लिए बोला जा रहा है। इस वाले समीकरण में भाग जो है वो आपका पूरा पूरा लगता है, यानी कि इस वाले समीकरण को हम लोग हल करके देखेंगे। देखिएगा, पहले आपका 25 है, उसके बाद आपका जोड़ दिया गया है, जोड़ के जगह पे घटाओ को रखना है तो यहाँ पर घटाओ 18 करेंगे, उसके बाद भागा 2 है तो भागा 2 करेंगे, उसके बाद आपका घटाव है, घटाव के जगह पे हम लोगों को जोड़ रखना है, यानी कि हम लोग यहाँ पर जोड़ 4 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा, 25 घटाव करेंगे 18/2, ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जोड़ करेंगे 4। आगे देखिएगा, 25 घटाव 9 ये आपका कितना हो जाएगा 25 घटाव 9 जो है ये आपका 16 होता है, 16 + 4 आपका 20 बनता है। देखिए 20 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जोड़ के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे जोड़ को रखने पर ये जो समीकरण दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।